हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा था। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, जैसे आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी इज 90 डिग्री। आपको दिया हुआ है कि इफ साइन ए बराबर 1/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन ए बराबर 1/3 implies दैट साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। इसका परपेंडिकुलर ये साइड है, BC बाई हाइपोटेनस AC बराबर 1/3 implies दैट AC इक्वल्स टू 3BC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप यहां से भी रेशियो के हिसाब से ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सो लेट BC बराबर x, BC को हमने x मान लिया, देन AC बराबर 3 इंटू x, 3x, ये 3x हो गया। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा पहले। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों बाकी साइड बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब AC का वैल्यू कितना है? 3x है। 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का पता है? नहीं पता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इसका मतलब AB स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर implies that AB is equal to अंडर रूट ऑफ 8x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए AB बराबर 2√2x। ठीक है, होगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 3 बार 2 अंदर आएगा, 1 2 बाहर हुआ, 1 2 अंदर बच गया। फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हैं या वैसे भी आप कर सकते हैं, याद हो तो। 2√2x आ गया, AB का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2√2x। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। साइन थीटा आपको पहले से दे रखा है 1/3। कॉस A बराबर फाइंड अदर टी रेशियोज फॉर एंगल A। ठीक है, cos A बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस मतलब AB बाई AC बराबर AB का वैल्यू देखिए 2√2x डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू 3x, x to x कैंसल, 2√2/3। सिमिलरली साइन कॉस के बाद आप tan निकालिए, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज BC डिवाइडेड बाई AB बराबर BC की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई AB है 2√2x। x से x कैंसल हो, 1/2√2 हो गया ये। ठीक है, साइन कॉस tan हो गया। आप निकालिए cosec। रेसिप्रोकल का भी आप यूज कर सकते हैं, बट वैल्यूज पता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। cosec A बराबर हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है AC अपॉन परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू AC है 3x और BC है x। ये कैंसिल आउट होके 3। ठीक है, अब sec A मैं रेसिप्रोकल से निकाल देता हूँ। sec A इक्वल्स टू 1/cos A इक्वल्स टू 1/cos A की वैल्यू है 2√2/3, 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3/2√2। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
कॉसेक सेक और कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट ए की वैल्यू अगर फिगर से निकालने जाएंगे आप तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है? 2√2x डिवाइडेड बाय बी सी इज x, कैंसल आउट, वैल्यू विल बी 2√2। ठीक है, आपको इसमें पता चल गया कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया हो किसी एंगल का तो उसी एंगल के बाकी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैसे निकालेंगे। आप उस एंगल को पहले कन्वर्ट करिए साइड के रेशियोज में, साइड का रिलेशन मिल जाएगा, उसको आप रिलेशन के अकॉर्डिंगली एक्स या और वेरिएबल्स में ले लीजिए, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालिए और ये एंगल्स निकालिए। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एप्लीकेशन समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। चलिए तो देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जो एंगल्स हम लोग लेंगे वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनका हम देखेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम 45 डिग्री से, बीच से स्टार्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इस तरह से ड्रॉ करिए कि ये एंगल 45 डिग्री हो। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चलता है? 45 डिग्री है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 ही होगा ना। ठीक है, ये और ये एंगल बराबर है, तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे वो बराबर होंगे, मतलब ये और ये बराबर हो गया। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी बराबर हो गया। अब आप इसमें देखिए, आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप मान लीजिए कि ए बी बराबर बी सी, ये बराबर है ए के, ये बराबर है ए के, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, तो आपको ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थ्योरम नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम ये होगा अंडर रूट उसका 2a स्क्वायर, मतलब √2 इंटू ए, ये हो गया साइड √2 इंटू ए। ठीक है, अब आप रेशियोज निकाल सकते हैं जैसे पहले आपने निकाला था, निकाल के देख लेते हैं। साइन 45 विल बी इक्वल टू, मतलब साइन ए ले लीजिए 45 की जगह, इस एंगल को भी हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। साइन 45 डिग्री perpendicular upon hypotenuse, मतलब a by √2a will be equal to 1 by √2। sin 45 की वैल्यू मिल गई। cos 45 उसी तरह निकालिए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी हो गया a by √2a 1 by √2। अब ये दो निकल गए तो आप बाकी सारे निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से tan निकालिए, cot निकालिए, cosec निकालिए, sec निकालिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया इसके पहले, आप उस बेसिस पर निकालिए। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एंगल को। 45 हो गया, अब हम देखते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप देखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री को एक ही ट्रायंगल में हो जाएगा ये। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वैल्यूज क्या होंगे, कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्चुअली। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जहां पर कि हम मान लेते हैं AB बराबर है BC बराबर है AC के, ये तो बराबर होगा इक्विलैटरल है, इसकी वैल्यू मान लिया 2a है। ठीक है, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सब तो हमें पहले से पता है, इसको हमने इक्विलैटरल माना है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों होगा? आप देख रहे होंगे फिगर में, इस साइन का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि हमने A से B पॉइंट पर एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री पर ड्रॉ किया है। तो एंगल एबीबी बराबर एडीसी बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद AB बराबर होगा AC के, गिवन है, ठीक है। AB बराबर AC, ठीक है। और AD इज अ कॉमन साइड, AD बराबर AD कॉमन। इससे आपको क्या पता चल रहा है, राइट एंगल ये हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट हाइपोटेनस और एक साइड, सो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, RHS रूल, ओके, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। इससे हमें ये पता चल रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो चूंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 का हाफ 30 डिग्री होगा। अब आइए ट्रायंगल के अंदर आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, AB बराबर 2A, ये हमने पहले से मान रखा है, ठीक है। BD बराबर हो जाएगा BC/2, क्यों होगा, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये पूरा साइड जो है ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं 9th क्लास में। उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ये इसके बराबर है तो टोटल का हाफ हो जाएगा इतना। BD बराबर BC/2 मतलब 2A/2 इक्वल्स टू A। BD का वैल्यू A हो गया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 इंटू A, ठीक है। यही हो गया AB का वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं अब हम रूट 3A, ये हो गया A, ये हो गया 2A, ओके। अब आपको फिगर में वैल्यू है, अब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू। हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। फिगर में मैंने वैल्यू लिख दी है, आपको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें चाहिए 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेशियोज, 45 के हमने देखे हैं। अब देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसका अगर साइन निकालते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब ये बाय ये, AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू AD इज रूट 3/A डिवाइडेड बाय AB इज 2A, A से A कैंसल, रूट 3/2, साइन 60 हो गया, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AB मतलब A/2A 1/2। tan आप निकाल लेंगे। एक मैं और बता दे रहा हूँ, tan थीटा क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AD अपॉन BD मतलब रूट 3A अपॉन A मतलब रूट 3, ठीक है। साइन 60 cos 60 tan 60 निकल गया। इससे आप cosec 60 sec 60 और cot 60 निकाल लेंगे, इनका रेसिप्रोकल मैं आपको चलिए बता देता हूं कैसे। एक रेसिप्रोकल के थ्रू cosec 60 will be equal to 1 by sin 60 means reciprocal of sin 2 by root 3, ठीक है। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, बट ऐसे ही याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशनलाइज तो आप कैलकुलेशन में भी कर लेंगे। अब sec 60 जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2, तो ये हो गया 2, cot 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan 60 डिग्री मीन्स tan 60 का रेसिप्रोकल 1/√3। ये 60 डिग्री की वैल्यूज हो गई। अब 30 डिग्री के आप इसी फिगर से निकाल लीजिए। साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर ये साइड होगा अपोजिट साइड, BD अपॉन AB, BD बाय AB,
बी डी कितना है, ए है, और ए बी 2a है, मतलब 1/2। ओके, सिमिलरली cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस ये साइड AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD का मतलब √3a/2a, रूट अंडर 3a/2a इज इक्वल टू √3/2। tan 30 निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, a/√3a, या फिर आप पहले साइड लिखिए BD/AD, BD की वैल्यू है a, AD की वैल्यू है √3a, मींस 1/√3। ओके, सिमिलरली आप ये तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे इसके, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, cos 30 डिग्री विल बी 2, sec 30 डिग्री विल बी 2/√3 and cot 30 डिग्री will be equal to √3। ठीक है, क्लियर है? cosec 30 डिग्री आपको हो गया 2, कैसे, sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, sec 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2/√3, tan 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल √3, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री भी हो गए। आपको 30, 45, 60 ये तीनों एंगल का वैल्यू हमें मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। 0 और 90 स्पेशल केस है, इसको हम अलग से देखते हैं। अब देखिए 0 और 90 का देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसका वैल्यू पर कंसंट्रेट करेंगे, ए के वैल्यू पर, यहाँ ए लिखने की जरूरत नहीं है, ये एंगल ए पर हम कंसंट्रेट करेंगे। अब देखिए 0 का मतलब क्या हो रहा है, ये एंगल 0 कब होगा, इफ एंगल ए टेंड्स टू 0, ये नई चीज है, मैं समझाता हूँ क्या है। टेंड्स टू मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले ये इस तरह का फिगर था, इसको हम अगर ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये एंगल और छोटा हो गया, ये ABC मान लीजिए है, इसे हम और छोटा कर लें, CAB, ये और छोटा हो गया एंगल। इसी तरह ये छोटा होते होते जब ये साइड इसमें मिल जाएगा तो क्या अप्रोक्सीमेटली ये एंगल 0 हो जाएगा? एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम इसका साइड का लेंथ घटा रहे हैं, एंगल के वैल्यू घट रही है। ये इसमें पूरा पूरा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू AC, मान सकते हैं, होगा नहीं, ये टेंड्स टू है, मतलब अगर 0 की तरफ बढ़ेगा तो AC AB के बराबर होने की तरफ बढ़ेगा, बराबर होगा कभी नहीं, 0 भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसे बढ़े, एंगल 0 की तरफ बढ़े, एंगल कम हो वैल्यू, तो ये साइड इसकी तरफ बढ़ेगा, तो AB को हम AC के अकॉर्डिंगली मान सकते हैं कि बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, AB बराबर AC अगर हो गया तो फिर आप देखिए 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या आपको हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। अब यहाँ BC के बारे में क्या आपका विचार है, अगर ये इसके बराबर होते चला जाए तो ये वैल्यू घट रही है BC की, ये भी 0 होगा एंगल के साथ साथ, तो BC आपको 0 की तरफ हो गया, ये AC हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, AC की वैल्यू पता हो या ना हो, 0 ऊपर है तो ये वैल्यू 0 होगी। AC की वैल्यू को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये 0 तो नहीं होगा ना, लेंथ है, कुछ तो लेंथ होगा ट्रायंगल का, 0 हो गया तो ट्रायंगल कहाँ है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। cos 0 देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, तो बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। अब देखिए AB जो है, AB किसके बराबर हो रहा है, AC के बराबर हम मान रहे हैं, ये टेंड्स टू AC है, तो AC लिख देंगे AB की जगह, नीचे भी AC है, क्रॉस होके आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब cos 0 डिग्री 1 हो गया, sin 0 डिग्री 0 हो गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया। tan 0 डिग्री आप निकालिए, sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री, sin 0 कितना है, 0 है, cos 0 कितना है, 1 है, ये होता है ना tan का फॉर्मूला, ऐसा भी होता है रेसिप्रोकल में, मैंने बताया है, ये आपको 0 हो गया, मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होगी। अब इन तीनों से हम आते हैं बाकी रेशियोज पर, sin 0 है तो cosec 0 1/sin 0 डिग्री, मतलब 1/0। अब इस पर देखिए क्या होगा,
जीरो से डिवीजन होता है? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है, तो वैल्यू भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक जीरो की वैल्यू नहीं डिफाइन होगी। सेक जीरो पर आइए, 1 बाई कॉस जीरो, 1 बाई कॉस जीरो डिग्री 1 है, टोटल फाइनल वैल्यू 1 हो गई। कॉट जीरो डिग्री 1 बाई टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो डिग्री जीरो है, 1 बाई जीरो, नॉट डिफाइंड, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, आगे की क्लासेस में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा कि जीरो और कॉट जीरो को नॉट डिफाइन की जगह हम क्या लिखते हैं। अगर किसी इक्वेशन में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहीं यूज हो जाए इस तरह के, तो क्या करेंगे। अभी के लिए आपको यही मालूम होगा। ठीक है, अब हम 90 डिग्री का देखेंगे। जीरो भी हमने देख लिया, अब 90 का देखते हैं। जैसे हमने ए को जीरो करने के लिए क्या किया, इस साइड का लेंथ कम किया और इसको नीचे लाते गए। अब इसको हम इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है, इसी के रेशियोज देख रहे हैं ना, तो इसको हम 90 की तरफ खिसकाएंगे, सीधा जितना करेंगे उतना एंगल बढ़ेगा इसका। जैसे ये अभी इतने वैल्यू बढ़ा है, मान लीजिए इसको हम ऐसे कर दें, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा लग रहा है आपको ये? और देखिए ये और बड़ा हो गया, एंगल तो बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि ये जैसे जैसे स्लैंट होगा, ये नीचे आएगा तो एंगल छोटा होगा। इसको जैसे जैसे ऊपर करेंगे ये एंगल बड़ा होते जाएगा। ये अभी इससे इस तरफ बढ़ा, इस तरफ बढ़ा, और करते करते हम अगर एकदम करीब ले आए, मान लीजिए ऐसे ले आए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एंगल जितना इस साइड के करीब जाएगा 90 डिग्री बनता चला जाएगा। तो इफ एंगल ए टेंड्स टू 90 डिग्री, देन उस केस में क्या होगा, ये अगर इससे जाके मिल जाए तो AC विल बी इक्वल टू BC। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। तो AC BC के करीब जा रहा है, तो AC को हम मान लेंगे कि वो इक्वल टू BC है। ठीक है, ऐसा मानेंगे। इस केस में क्या होगा, AB की वैल्यू हमें जीरो माननी पड़ेगी। ये छोटा होते जा रहा है ना, तो नियर अबाउट जीरो। नाउ साइन ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो। परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। BC की वैल्यू AC के बराबर है, AC बाय AC, मतलब 1। साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। व्हाट इज AB? AB इज 0, 0 by AC will be 0। सिमिलरली tan 90 डिग्री विल बी, आप इससे भी निकाल सकते हैं, फिगर से भी निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज BC डिवाइडेड बाय बेस AB, व्हिच इज BC इज इक्वल टू AC है। ठीक है, डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू, या BC को AC के बराबर ना भी लिखिए, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर ही ऐसा आएगा। BC डिवाइडेड बाय AB 0 है, मतलब नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा ये वैल्यू। आप बाकी के रेशियोज निकाल लीजिए इससे। cosec 90 डिग्री 1 बाय sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 है तो 1 बाय 1 मतलब 1। sec 90 डिग्री 1 बाय cos 90 डिग्री, 1 बाय cos 90 डिग्री 0 है, 0, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप समझ जाइए वो नॉट डिफाइंड है। cosec sec के बाद cot 90 डिग्री 1 बाय tan 90 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, तो आप कैसे निकालेंगे। आप क्या करिए, यहाँ पर 1 बाई 10 के थ्रू भी करिए, या फिर आप यहाँ पर इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए। cot 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। देखिए AB अपॉन BC आ गया, AB की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन BC मतलब 0। ठीक है,
आपको वैल्यूज मिल गए 90 डिग्री के भी, 0, 30, 40, 45, 60 एंड 90, 5 वैल्यूज जो है एंगल के, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आपको मिल गए। अब इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। चलिए हम वैल्यूज फिल करते हैं इसमें। साइन 0 डिग्री होगा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू कॉस 90 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, tan पर आ जाइए, tan 0 डिग्री विल बी 0। ओके, 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/√3 एंड cosec 90 डिग्री 1। ओके, sec 0 डिग्री 1, ओके, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, ओके, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखिए cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री tan का अपोजिट होता है। ठीक है, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 डिग्री विल बी 0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको मिल गए। आपको जनरली इसमें साइन कॉस और tan के वैल्यूज ही यूज होंगे, बाकी तो रेसिप्रोकल है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साइन कॉस और tan की वैल्यूज को याद कर लीजिए शुरुआत में, फिर प्रैक्टिस से ये आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको याद करने पर आसानी रहेगी। इनको एक बार याद कर लीजिए, कॉट का भी याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये 3 याद हो गया तो अब ये 3 तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 है तो इसको 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है। इसको अगर मान लीजिए इन केस किसी भी एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत बचा हुआ है, आपको वैल्यू नहीं याद आ रही है, ये तभी अप्लाई करिएगा, टाइम इसमें लगेगा आपको। अगर वैल्यू नहीं याद आ रही है, टाइम बहुत बचा हुआ है, तो नंबर क्यों लूज करना, मार्क्स क्यों लूज करने। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, शॉर्टकट से मैं बताता हूँ, बट वो चीज आपको टाइम लेगा। मैं साइन कॉस और tan पर बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। रेसिप्रोकल से आपको आसानी होगी निकालने में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप 0 से स्टार्ट करिए और नंबर लिखते जाइए 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब आप इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसका फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, यह फाइनल स्टेप होगा आपका। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, ये 0 आएगा तो स्क्वायर रूट भी 0 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 से 4 कट गया, 1/2 बचा, ये 1/√2। थोड़ा कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन करने की आदत भी होनी चाहिए। ये आपको क्या होगा, √3/2 हो गया, 4/4 1 है तो ये 1 हो गया। आप समझे कैसे, 0, 1, 2, 3, 4 आपने लिख लिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4, 4, 4, 4, 4, स्क्वायर रूट ले लिया, 0/4 तो 0 ही होता है, स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, 2/4 है तो ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 है तो 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 4/4 तो 1 ही होगा। ठीक है, कॉस के लिए आप क्या करेंगे, उल्टा काम करिए,
इधर से लिखिए 0 1 2 3 4, अगेन 4 से डिवाइड करिए, फिर स्क्वायर रूट लीजिए, 4/4 1, √3/2 1/√2, ओके, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। अब आपको ये निकल गया वैल्यू, जस्ट अपोजिट काम किया गया है। यहाँ पर 0 से 4 गए थे, 0 से 4 उल्टे डायरेक्शन में आए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब tan तो रेसिप्रोकल होता है sin बाई cos, तो sin 0 है, न्यूमरेटर 0, तो tan 0, ये 1/2 √3/2 डिवाइड करेंगे 1/√3 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें √3 आ जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, 1/0 इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस चीज को आप तब अप्लाई कीजिए जब आपके पास टाइम सफिशिएंट हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आप देखिए चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.2 एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करिए, और जो प्रॉब्लम आपको उसमें होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम जो आपको होती है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।